नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ग 3 की काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और जो आपका अतिथि की श्रेणी में आने वाले आवेदकों का चिन्हांकन हेतु पंजीयन था, ये 17/11 से 24/11 तक आपका खत्म हो चुका है। अब इसके बाद जो आपका अगला स्टेप है, दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर अपलोड करना। तो 8/12/2022 को आपकी सूची जारी कर दी जाएगी। तो 8/12/2022 को आपकी प्रोविजनल मेरिट जारी कर दी जाएगी। 8/12 की जो आपकी लिस्ट होगी वो फाइनल मेरिट नहीं होगी, इस बात का आप ध्यान रखें। तो 8/12/2022 की लिस्ट में जिन लोगों के नाम होंगे, चाहे आप गेस्ट हों, चाहे नॉन गेस्ट हों, चाहे आप अदर स्टेट से हों, उन सभी को 9/12/2022 से 16/12/2022 तक अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अब डॉक्यूमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा आप लोग के मन में सवाल हैं, जैसा कि कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि हम फेल हो जाते हैं तो क्या होगा। क्या हमें काउंसलिंग से या एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा, या फिर फेल होने के बाद के कोई ऐसा चांस है कि हम आगे चल के पास हो सकते हैं। तो इन सब के बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आखिर कैसे कैसे आपकी आगे प्रक्रिया होती है और क्या क्या चीज़ें वहां पर होती हैं। अब यहाँ पर जब आप 9 तारीख से 16 तारीख तक अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, उसके बाद आपका जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन होगा 21/12/2022 से 1/1/2023 तक। तो जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब विभाग छोटी छोटी समस्याओं को लेकर गाइडलाइन नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका सवाल ये हो सकता है कि सर आखिर वो छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उन पर डिसीजन कौन लेगा। तो जो आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन है वो होगा जिला शिक्षाधिकारी ऑफिस में, जिसे हम DEO बोलते हैं। ये सभी जिले में होते हैं। यहाँ पर जो अधिकारी होंगे वो आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन करेंगे। अब गाइडलाइन से हटके जितनी भी छोटी छोटी डॉक्यूमेंट को लेकर समस्याएं हैं, उन सब की पावर होती है इन अधिकारी के पास। यदि इनको लगेगा कि आपकी समस्या ज़्यादा बड़ी नहीं है और उसको कंसीडर किया जा सकता है, तो वो आपको मान्य कर देंगे। और यदि इनको लगेगा कि आपकी समस्या बड़ी है या फिर इनको कोई डाउट होगा उस समस्या को लेकर, तो आपको ये होल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पर आगे क्या होता है, जैसे आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो इसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आपके पास होंगे और कुछ आपके यहाँ पर होल्ड हो जाते हैं। तो आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये डाउट है कि क्या सर जो ये होल्ड हो जाते हैं, क्या इनको डायरेक्ट बाहर कर देते हैं या फिर आगे कैसे क्या इनकी प्रक्रिया होती है। तो देखिए, जो आपके अभ्यर्थी होल्ड होंगे, यहाँ पर एक आपकी निराकरण समिति बनाई जाएगी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म हो जाएगा। तो जो ये निराकरण समिति बनाई जाती है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो भी समस्या थी उनको एक बार फिर से देखते हैं कि क्या आपको कंसीडर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर अधिकतम अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पास हो जाते हैं और कुछ ही अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो यहाँ पर फेल होते हैं। अब जो ये पास अभ्यर्थी होंगे आपके होल्ड में से, और जो ये आपके नॉर्मल पास थे, तो अब यहाँ पर जो ये अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन पास हो गए थे और कुछ जो यहाँ पर निराकरण समिति के द्वारा होल्ड वाले पास किए गए, इन सबको मिलाकर जितने भी आपके टोटल अभ्यर्थी होंगे, इन सब में से आपकी यहाँ पर अंतिम चयन सूची बनाई जाएगी जनवरी 2023 में। तो ऐसा नहीं होता है कि आपको होल्ड कर दिया तो होल्ड होने के बाद बाकी की चयन सूची आ जाएगी और आप होल्ड पर रहेंगे। पहले निराकरण समिति बनती है और वो आपके डॉक्यूमेंट्स को एक बार वेरीफाई करेगी कि आपने क्या गलती है और आपकी गलती मान्य हो सकती है या नहीं हो सकती। तो उनको अगर लगेगा कि आपकी गलतियां मान्य की जा सकती हैं तो वो आपको मान्य करेंगे। अभी निराकरण समिति आपको दोबारा नहीं बुलाएगी, इस बात का ध्यान रखें। आपके जो डॉक्यूमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स की जो समस्याएं हैं, बस ये उनको देखते हैं कि क्या वो मान्य करने लायक है या नहीं है, उसके हिसाब से आपको पास और फेल करेंगे। तो जितने अभ्यर्थी होल्ड वाले पास होंगे और जो नॉर्मल पहले दिन वेरिफिकेशन के दिन पास हो गए थे, उन सबको मिलाकर सभी जिलों के जितने अभ्यर्थी होंगे, उन सब में से आपकी अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी जनवरी 2023 में। अब इस अंतिम चयन सूची में जितने लोगों के नाम होंगे, उन सबको पोस्ट 100% मिलेगी और फिर उनसे सालाओं का चयन कराया जाएगा। उस सालाओं का चयन आपका जनवरी 2023 में होगा। इसके बाद आपकी फाइनल नियुक्ति आदेश जारी कर दिया जाएगा और यहाँ पर आपको अपने अपने स्कूल में जाकर ज्वाइनिंग लेनी पड़ेगी। तो ऐसी ये प्रक्रिया होती है। तो ऐसा नहीं होता कि होल्ड करने के बाद आपको डायरेक्ट बाहर कर दिया जाए। होल्ड करने के बाद अधिकतम अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको पास कर दिया जाता है। कुछ ही रेयर केस में अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो बाहर होते हैं, क्योंकि छोटी छोटी समस्याओं को लेकर अधिकारी भी समझते हैं, कभी ऑनलाइन वाले गड़बड़ करते हैं, कभी डिपार्टमेंट से गड़बड़ हो जाती है। तो वो छोटी मोटी जो समस्या है आपकी, उनको अधिकतम टाइम मान्य करते हैं। तो आप इन चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो भी दिक्कतें हैं या जो भी समस्याएं हैं, उनको लेकर मैं हमेशा वीडियो बनाते रहता हूं। तो वहाँ पर बहुत सारे सवाल जो आपके हैं उनके आंसर आपको मिल सकते हैं। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं।
जिससे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।